हेलो एवरीवन, मैं नीलम सिंह आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल न्यू जीके में। जैसा हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम आपको विषयवार निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे, तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम पहली कक्षा शुरू करते हैं और यहाँ हम शुरुआत करेंगे सबसे पहला किसी भी एग्ज़ाम के ड्राफ्ट को समझने की। आइए देखें, हम CGPSC या व्यापम की परीक्षाओं की बात करें तो इन परीक्षाओं में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जिसमें आपका इतिहास, जिसमें संविधान, जिसमें छत्तीसगढ़, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, इसके साथ साथ गणित, मैथ्स और रीजनिंग। आगे देखें तो भाषा, और भाषा में भी आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। इसके साथ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसके साथ साथ में आपका फिर करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के सामान्य विषय पूछे जाते हैं दोनों परीक्षाओं में। अब परीक्षा की प्रकृति और पद के हिसाब से इनका वेटेज अलग अलग हो जाएगा। कभी किसी विषय को कम अंकों के लिए पूछा जाएगा, कभी किसी को ज्यादा के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। परंतु हमारे लिए इन सभी विषयों को उतनी ही गहराई से पढ़ना आवश्यक है जितनी परीक्षा की डिमांड हो। तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को कम पढ़ा, एक को ज्यादा पढ़ा। आपको सारे विषयों पर कंट्रोल बराबर रखना पड़ेगा और इन सारे विषयों पर तैयारी कराने के लिए हम सबसे पहले अपनी कड़ी शुरू करेंगे भारतीय संविधान से। इसके साथ साथ एक ऐसा विषय जिस पे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। हम प्रारंभिक कड़ियों में इन दो विषयों को देखेंगे, लेकिन सबसे शुरुआत करेंगे हम भारतीय संविधान के साथ। आइए समझते हैं भारतीय संविधान को हमने पहली प्रायोरिटी क्यों रखा। देखें, संविधान अभी जो सबसे पहली परीक्षा आपके सामने जो है वो है CGPSC, और CGPSC में संविधान से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 8 से 10 प्रश्न इंटू 2, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, मतलब 16 से 20 नंबर के आसपास आपसे संविधान से पूछा जाता है। अब भारतीय संविधान अपने आप में बहुत वृहद है, हमको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे अध्याय रहेंगे, कुछ ऐसे भाग रहेंगे जिसमें से गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो CGPSC परीक्षा जो 11 फरवरी को होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें उन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं वर्तमान में ज़्यादा बनती है। अब भारतीय संविधान के 8 से 10 प्रश्नों को कवर करने के लिए हमको सिलेबस को किस तरह से पढ़ना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, या निर्माण की देखेंगे हम प्रक्रिया हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार, इसके बाद अगले हिस्से में हम देखेंगे DPSPs, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथ ही साथ हम आगे बढ़े तो अगला हिस्सा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आपको राज्यपाल पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो आपको मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की के लिए मंत्रिपरिषद पढ़ना, राज्य का मंत्रिपरिषद पढ़ना है।
इसके साथ चूंकि अभी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया, आपको हमारे यहाँ से विधानमंडल पढ़ना है। इन चुनावों का आयोजन कराने वाली संस्था केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पढ़ना है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पढ़ना है। कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको आपातकाल और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ना है। इन प्रमुख भागों को देखते हुए हम संविधान की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने के चांसेस बढ़ सकें। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो इस बार परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, उनके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इसके क्लासेस आपको दिए जाएंगे। तो हम कल से शुरू करेंगे, अगले हमारे वीडियो में आपको मिलेगा। हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। अब बीच में जो ऐसे भाग हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिखा या जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सीक्वेंस लेकर के वही चलेंगे। हम शुरुआत से ही करेंगे। भाग 1 भारत राज्यों का एक संघ होगा, हमारा शुरुआत वहीं से होगा। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने यहाँ पास एक गाइडेंस दे दिया कि इन भागों पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना है फरवरी 2024 के एग्जाम में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। बट हम शुरुआत करेंगे तो एक एक चीज को पढ़ते हुए जाएंगे, केवल यही नहीं पढ़ना है। हम भाग 1 से शुरू करेंगे और अंत करेंगे भाग 22 पर। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, या इसे ही कहा जाता है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।